नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मानपूर्णा क्लासेस पर। देखिए, आज आपका 29 अक्टूबर जो एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट का, तो उसकी आंसर की हम लोग देखेंगे जीएस पार्ट की। ठीक है, तो क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। देखिए, आज का पेपर आप लोगों का कैसा रहा। पहला क्वेश्चन देखिए, आज का पेपर थोड़ा अच्छा आया था। कल का थोड़ा मॉडल लेवल था, आज तो सरल था, काफ़ी सरल था। आज अच्छा पेपर था। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। पहला जीएस में देखते हैं। जीएस में आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस बौद्ध स्थल पर महिलाओं को पहली बार संघ में नियुक्त किया गया था। ऑप्शन ए श्रावस्ती, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी राजगृह, ऑप्शन डी दिया गया था सारनाथ। पीडीएफ दिख रही है आज साफ? ठीक है, देखिए तो आपका ऑप्शन इसमें कौन सा सही था? ऑप्शन नंबर बी वैशाली। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया था क्वेश्चन, वेद के अंतिम भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए आरण्यक, ऑप्शन बी ब्राह्मण, ऑप्शन सी बी उपनिषद, ऑप्शन डी दिया गया था वेदांग। तो वेद के अंतिम भाग को किस नाम से जाना जाता था? तो जाना जाता था वेदांग नाम से। ऑप्शन नंबर आपका डी सही था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट दिया गया था क्वेश्चन नंबर 58। दिया गया था कि मुगल सम्राट बाबर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर राणा सांगा और उनके सहयोगियों को हराया था? ऑप्शन ए दिया गया था चंदेरी, ऑप्शन बी दिया गया था चौसा, ऑप्शन सी दिया गया था मालवा का युद्ध, ऑप्शन डी दिया गया था खानवा का युद्ध। तो आपका ऑप्शन इसमें खानवा का युद्ध, ऑप्शन नंबर आपका डी सही था। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट आपका दिया गया था मिलान से क्वेश्चन आया था। मिलान से क्वेश्चन दिया गया था। इस क्वेश्चन को करना बहुत सरल तरीका होता है कि एक दो मिला लो, और यदि एक दो से ही पता चल जाता है। तो देखिए, क्वेश्चन दिया गया था निम्नलिखित में से मराठा प्रमुखों का उनके क्षेत्र संबंध में मिलान कीजिए। तो देखिए, ये सिंधिया का जो था ये बड़ौदा, ऑप्शन डी से था। किससे था? सिंधिया का जो था बड़ौदा, किससे था? बड़ौदा से, डी से था। होलकर जो था ये आपका इंदौर से था। अब देखिए पहला का डी, देखिए कहीं दिख रहा है? पहला का डी, पहला का डी और दूसरे का ए। देखिए, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही था। कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए। और देखिए ये सी, इसके बाद सी, इसके बाद बी, और इसलिए आपके ये गलत हो जाएंगे। तो एक ही मिलान कर लेते सिंधिया का बड़ौदा से, तो आपका कौन सा ऑप्शन था? पहला ही था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट दिया गया था क्वेश्चन नंबर 60। मच्छर बैठ जाता है मेरे साथ। नेक्स्ट दिया गया था कि 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में जिले में पहला किसान मार्च किसके द्वारा आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए दिया गया था मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी दिया गया था जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी दिया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी दिया गया था महात्मा गांधी। तो देखिए, जो 1920 में उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो वो किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू। किनके उपस्थिति में? पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपका ऑप्शन नंबर बी सही था।
नेक्स्ट देखिए 61 क्वेश्चन नंबर, बुरहानपुर में स्थित आसिरगढ़ किला जिसे दक्कन का दरवाजा के नाम से जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस यदुवंशी अहीर राजा द्वारा बनवाया गया था? ऑप्शन ए दिया गया था आसा अहीर, ऑप्शन बी दिया गया था यूसर सेन अहीर, ऑप्शन सी दिया गया था रुद्र सिंह अहीर, ऑप्शन डी दिया गया था शिवदत्त अहीर। तो आपका इसमें ऑप्शन ए था, ऑप्शन नंबर ए आपका सही था, आसा अहीर, ऑप्शन नंबर ए सही था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया गया था कि मोतीलाल तेजावत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे, वह भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? कि मोतीलाल तेजावत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे, वह भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? क्या पूछा गया था कि किस क्षेत्र से संबंधित थे? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो ये जो थे राजस्थान से, कहाँ से? राजस्थान से संबंधित है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका दिया गया था कि निम्नलिखित में से 63 नंबर का क्वेश्चन दिया गया था, दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा ऊपर करते हैं इसको। 63 नंबर का क्वेश्चन देखिए, दिया गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा 1892 के सुधारों का विस्तार था? 1892 के सुधारों का विस्तार था। 1909 का परिषद अधिनियम, ऑप्शन बी बेवेल योजना 1945, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935। तो आपका ऑप्शन इसमें कौन सा सही था? आपका ऑप्शन नंबर सी भारत सरकार अधिनियम 1999 1919। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट दिया गया था कि निम्नलिखित में से बड़ा करते हैं तब दिखेगा, ये अब दिख रहा होगा आप लोगों को। क्वेश्चन दिया गया था 64, निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में मंडी षड्यंत्र हुआ था? ऑप्शन ए दिया गया था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक, ऑप्शन बी दिया गया था गदर पार्टी, ऑप्शन सी दिया गया था अभिनव भारत सेक्रेटरी सोसाइटी, ऑप्शन डी दिया गया था आज़ाद हिंद फौज। तो देखिए इसका ऑप्शन आपका गदर पार्टी है जहां तक है, ठीक है। अब आयोग के अनुसार पता नहीं कौन सा मान लें, लेकिन गदर पार्टी हमारे हिसाब से सही आंसर होना चाहिए, ठीक है। हो सकता है आपका आयोग है ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन माने, ठीक है। तो इसकी इस क्वेश्चन नंबर 64 को कह नहीं सकते हैं, ये आयोग के ऊपर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया गया था कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था? ऑप्शन ए आज़ाद हिंद फौज, ऑप्शन बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन सी स्वराज पार्टी, ऑप्शन डी मुस्लिम लीग। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए सही था, आज़ाद हिंद फौज, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया गया था क्वेश्चन नंबर 64, दिया गया था 66 देखिए 66 नंबर का क्वेश्चन, 2021-22 तक भारत में 1319 रिपोर्टेड प्रतिवेदित खाद्यान्न
इनमें से सबसे अधिक 263 खदानें भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शन ए दिया गया था झारखंड, ऑप्शन बी दिया गया था कर्नाटक, ऑप्शन सी दिया गया था छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी दिया गया था मध्य प्रदेश। तो आपका ऑप्शन इसमें कौन सा सही बनेगा? आपका ऑप्शन था डी नंबर का, मध्य प्रदेश में। देखिए जहाँ तक है हमारे हिसाब से मैं आपको सारे उत्तर सही बता रहा हूँ। अब आयोग की कह नहीं सकते कि कौन सा उत्तर मान ले, क्योंकि डाउट भी है एक दो क्वेश्चनों में, तो उसकी नहीं कह सकते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। देखिए दिया गया था कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1936 में पहली बार भारत के वन प्रकारों का वर्गीकरण किया गया था? तो दिया गया था ऑप्शन डिट्रिच बैंडिस, ऑप्शन बी दिया गया था जादव प्योंग, ऑप्शन सी दिया गया था ईपी स्टीविंग, ऑप्शन डी दिया गया था सर एच जी चैंपियन। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही था, सर एच जी चैंपियन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया गया था निम्नलिखित नदियों में उन राज्यों के आधार पर सम्मिलित करें जिनमें वे बहती हैं। तो कामोंग जो थी आपकी बी, ऑप्शन नंबर महाराष्ट्र में बहती थी। और इसके बाद बैतरणी जो है, बैतरणी है जो आपकी, ये आपकी छत्तीसगढ़। ऑप्शन देखते हैं, मिलान करते हैं। पहला का कौन सा है? पहला का बी, पहला का बी इसमें दिया गया, दूसरा का सी इसमें दिया गया। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही था। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट दिया गया था, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया गया था आपका क्वेश्चन नंबर 69। चबी मुरा जो कि गोमती नदी के तट पर खड़ी पहाड़ी दीवार पर चट्टान पर की गई नक्काशी के पैनलों के लिए प्रसिद्ध है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन ए दिया गया था असम, ऑप्शन बी दिया गया था त्रिपुरा, ऑप्शन सी दिया गया था मेघालय, ऑप्शन डी दिया गया था सिक्किम। तो आपका ये कहाँ था? त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही था, त्रिपुरा में स्थित था। क्वेश्चन नंबर देखिए 70, क्वेश्चन नंबर आपका 70 देखिए, ऊपर करते हैं थोड़ा। दिया गया था कि लेक तुर्काना दुनिया की सबसे बड़ी रेगिस्तानी झील है, यह दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए दिया गया था केन्या, ऑप्शन बी दिया गया था तुर्की, ऑप्शन सी दिया गया था ओमान, ऑप्शन डी दिया गया था संयुक्त अरब अमीरात। तो लेक तुर्काना जो दुनिया की सबसे बड़ी रेगिस्तान झील है, तो ये कहाँ? केन्या में स्थित। कहाँ पर? केन्या में बहती है। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पेज देखेंगे। नेक्स्ट दिया गया था 1981, कह रहा था 1981 यानी 1981 के किस अधिनियम के माध्यम से संसद द्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के निर्माण की मंजूरी दी गई थी? ऑप्शन ए दिया गया था अधिनियम 63, ऑप्शन बी दिया गया था अधिनियम 61, ऑप्शन सी दिया गया था अधिनियम 64, ऑप्शन डी दिया गया था अधिनियम 62। तो ये जो आपका था अधिनियम 61 में था। कितने में था? अधिनियम 61 में। ऑप्शन नंबर आपका बी सही था। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट दिया गया था कि भारत में राष्ट्र व्यापारी जीएसटी का विचार निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? ऑप्शन ए दिया गया था केलकर टास्क फोर्स, ऑप्शन बी दिया गया था रेखी समिति, ऑप्शन सी दिया गया था नरसिम्हन समिति, ऑप्शन डी दिया गया था राजा चलया समिति। तो भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का जो विचार था किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो केलकर टास्क फोर्स। ऑप्शन नंबर ए आपका सही था। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट दिया गया था कि भारत की दुग्ध क्रांति के चरण 1970-1980
को विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से निम्नलिखित में से किसके द्वारा उपहार में दिए गए स्कीम दूध पाउडर और मक्खन तेल बटर ऑयल की बिक्री से वित्त पोषित किया गया था? ऑप्शन ए दिया गया था खाद्य और कृषि मंत्रालय, ऑप्शन बी दिया गया था संयुक्त राष्ट्र बाल कोष द्वारा, ऑप्शन सी दिया गया था विश्व स्वास्थ्य, ऑप्शन डी दिया गया था आपको यूरोपीय संघ। तो आपका इसमें ऑप्शन कौन सा था सही? ऑप्शन नंबर डी, यूरोपीय संघ द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 74। देखिए 74 दिया गया था 74। भारत की पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण को गाडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता था? गाडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता था। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना। कौन सी तृतीय पंचवर्षीय योजना? ऑप्शन नंबर आपका ए सही था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट दिया गया है कि राजस्थान पहला राज्य था जहां वर्ष 1959 में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। इसे सबसे पहले राजस्थान के किस जिले में लागू किया गया था? तो नागौर जिले में। कहां से? नागौर जिले। ऑप्शन नंबर ए सही था आपका। नेक्स्ट देखेंगे बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रथम चरण के दौरान किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था? बैंकों के जो राष्ट्रीयकरण प्रथम चरण के दौरान हुए थे तो कौन सी ऐसी बैंक थी उसका नहीं राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो आपकी जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया थी ये आपकी थी, केनरा बैंक भी थी, आपकी देना बैंक ये भी थी, विजया बैंक नहीं थी। कौन सी? ऑप्शन नंबर सी, विजया बैंक नहीं थी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे 77। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता राज्यसभा को विधान परिषद से अलग करती है? ऑप्शन ए दिया गया था सदस्यता का कार्यकाल, ऑप्शन बी दिया गया था अप्रत्यक्ष चुनाव, ऑप्शन सी दिया गया था महाभियोग की शक्ति, ऑप्शन डी दिया गया था सदस्यों का नामांकन। तो कौन सी विशेषता जो राज्यसभा को अलग करती है? तो महाभियोग की शक्ति। ऑप्शन नंबर सी, महाभियोग की जो शक्ति होती है ये क्या करती है? राज्यसभा का विधानसभा से अलग करती है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 78 दिया गया था कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन डैश, यहाँ आपको फिल करना था, को किया गया था, यानी कब किया गया था? उद्घाटन संसद भवन पुराना प्रिंसिप के चैम्बर में हुआ था। तो ये जो आपका हुआ था 28 जनवरी 1950 को। 28 जनवरी 1950 आपका कौन सा ऑप्शन सही था? 28 जनवरी 1950 ऑप्शन नंबर बी सही था। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट पे देखते हैं नेक्स्ट दिया गया था कि तारों के चमकने का कारण क्या है? ये भी सरल क्वेश्चन था बिल्कुल। तो तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन, बादलों द्वारा प्रकाश का आंतरिक अपवर्तन, ऑप्शन सी पानी की बूंदों द्वारा प्रकाश परिक्षेपण, ऑप्शन डी धूल के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन। तो जो ये तारों का चमकने का कारण होता है तो तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन। आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए, तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे चमकते हैं। नेक्स्ट दिया गया था क्वेश्चन नंबर 80। देखिए भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश से लिए गए थे? तो नीति निर्देशक ये जो थे कहाँ से लिए गए थे? आयरलैंड से। कहाँ से? आयरलैंड से। आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट देखिए भारतीय संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा और विधानसभा दोनों में एंग्लो इंडियन के नामांकन को समाप्त कर दिया था? ऑप्शन ए दिया गया था 104वां संशोधन अधिनियम 2019, ऑप्शन बी दिया गया था 100वां संशोधन, ऑप्शन सी दिया गया था 107वां संशोधन, ऑप्शन डी दिया गया था 101वां संशोधन। तो ये जो आपका लोकसभा और विधानसभा में दोनों में जो एंग्लो इंडियन का नामांकन समाप्त किया गया था तो 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 में कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है।
नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर देखिए 82। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, दिया गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ मलेरिया के इलाज के लिए दवा प्रदान करता है। देखिए ये भी बहुत क्वेश्चन सरल था। तो जो ये फर्स्ट वाली का ये एग्ज़ाम हुआ था 29 अक्टूबर, तो ये आपका काफ़ी सरल एग्ज़ाम था, यानी सरल पेपर था। और जो 28 को हुआ था वो आपका थोड़ा मॉडल लेवल का था पेपर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ मलेरिया के इलाज के लिए दवा प्रदान करता है। तो सिनकोना, आपका ऑप्शन नंबर बी सही था। सिनकोना का पेड़ जो होता है ये मलेरिया के इलाज के लिए काम आता है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट आपका ये मैथ का दिया गया है और इधर यहाँ से आपकी जीएस दी गई है। ये जीएस के 2-3-4 क्वेश्चन और हैं, देखते हैं। खाली स्थान दिया गया था कि एल्युमिनियम की मोटी ऑक्साइड जो परत होती है बनाने की प्रक्रिया है तो किससे बनाई जाती है। ये आपकी कैथोडाइजिंग से बनाई जाती है। किससे? कैथोडाइजिंग से। ऑप्शन नंबर ए सही था। नेक्स्ट दिया गया था कि उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें टैडपोल वयस्क मेढकों में विकसित होते हैं। मेढकों में विकसित होते हैं टैडपोल वयस्क। ऑप्शन ए दिया गया था अंतःस्थापन, ऑप्शन बी दिया गया था निषेचन फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन सी दिया गया था वडिंग, ऑप्शन डी दिया गया था कायांतरण। तो ये जो प्रक्रिया होती है टैडपोल वयस्क मेढकों में वो होती है कायांतरण के कारण। किसके कारण? ऑप्शन नंबर डी कायांतरण के कारण। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट दिया गया था कि पूरी दुनिया में सबसे तेजी से घटने वाला संसाधन निम्नलिखित में से कौन सा था। ये आपका देखिए रीजनिंग जैसा क्वेश्चन आ गया। ऑप्शन ए दिया गया था वायु, ऑप्शन बी दिया गया था वन, ऑप्शन सी दिया गया था पानी, ऑप्शन डी दिया गया था सूरज की रोशनी। तो सबसे तेजी से घटने वाला संसाधन निम्नलिखित में से कौन सा था। वायु क्या सबसे तेजी से घटेगी? नहीं, वायु होगी नहीं तो इंसान क्या जिंदा रह लेगा? नहीं। पानी, ये भी नहीं। सूरज की रोशनी, इससे भी नहीं। तो ये जो आपके वन हैं, वन, ये सबसे तेजी से घटने वाले हैं और इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं जो घटने वाली हो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके ये मैथ के क्वेश्चन हैं। तो ये मैथ के क्वेश्चन जो हैं वो सर कराएंगे आके आपके, वो आपके कल क्वेश्चन कराए जाएंगे, ठीक है। ये जीएस का पार्ट मैंने आपको बता दिया। हिंदी के जो सर हैं, हिंदी के भी आज ही आपकी आंसर की मिल जाएगी, ठीक है। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।